अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 56 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ वैक्टर ए और वैक्टर ए के साथ जो मेरे पास वैल्यू है वो एक्स वाई जी लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू है। अब हम लोगों को अगर वो ये चीज़ ना बताते तो वेक्टर ए ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम खुद से एज्यूम करते हैं, हम ये लिख देते हैं एज वी नो दैट वेक्टर ए की वैल्यू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है और अगर ये वैल्यू गिवन ना होती तो हम क्या करते हैं, खुद से एज्यूम करते, क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी वेक्टर ए की बात होगी तो हम लोगों ने A1 A2 A3 आई जे के की फॉर्म में लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है शो दैट डी ऑफ ए, टी ऑफ वैक्टर ए मतलब डिफरेंशियल लेना है अगर वैक्टर ए का, वो किसके इक्वल है, डेल A1 डॉट डी आर आई कैप प्लस डेल A2 डॉट डी आर जे कैप प्लस डेल A3 डॉट डी आर के कैप। ठीक है, हम लोगों ने ये डिफरेंशियल प्रूव करना है। मैंने अगेन ये चीज़ रिपीट करने लगी हूँ कि जब भी वर्ड शो दैट, प्रूव दैट या फिर वेरीफाई दैट का आ जाएगा तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस है उसके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। नेक्स्ट देखें, जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सोल्यूशन में अगर तो ये वैल्यू गिवन ना होती तो हम लिखते हैं एज वी नो दैट और ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, बट ये वाली वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोगों ने हेडिंग दी है सिंस की। सिंस का मतलब है कि ये यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, मेरे पास वैक्टर ए की जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी अगेन यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद इसी वैक्टर ए की वैल्यू का डिफरेंशियल लेना है। ठीक है, डिफरेंशियल का क्या मीनिंग है, सिर्फ इसके साथ डी आ जाएगा, आपकी चॉइस है, या ये भी लिख सकते हैं टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड या टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। ठीक है, और तो क्या आ जाएगा, डी ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू DA1 आई कैप प्लस DA2 जे कैप प्लस DA3 के कैप, और इस इक्वेशन को हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास इक्वेशन 1 हम लोगों ने लेट किया, अब हम लोगों ने इसका जो सबसे पहले DA1 है इसको फाइंड आउट करना है, फिर DA2 को फाइंड आउट करना है और लास्ट पे DA3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई तो हम लोगों ने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किस पे काम करना है, DA1 पे। ठीक है, हम लोगों ने हेडिंग देनी है नाउ की और उसके बाद लिख देना है DA1 इज इक्वल टू पार्शियल A1 डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स DX प्लस पार्शियल A1 डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल A1 डिवाइडेड बाई पार्शियल Z DZ। ये मेरे पास इसकी वैल्यू है, किसकी, डिफरेंशियल अगर हम A1 के रिस्पेक्ट से लें, पहले X के रिस्पेक्ट से लिख दिया गया है, फिर Y के रिस्पेक्ट से लिख दिया गया और लास्ट पे Z के रिस्पेक्ट से लिख दिया गया है। अब मैंने क्या करना है, जब भी कोई से दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसको फर्स्ट वाले टर्म्स को सेपरेट करूँ तो ये इसके साथ भी आई जे के आ जाएगा और DX के साथ भी आई आ जाएगा, DY के साथ J आ जाएगा, DZ के साथ K आ जाएगा और इनके सेंटर में डॉट लगा देना है और ये ब्रैकेट्स लगा देनी है। ये काम हम लोगों ने क्यों किया है, क्योंकि हम लोगों ने DA1 को वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो इसकी अगेन अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो I डॉट I 1 होता है, J डॉट J भी 1 होता है और K डॉट K भी 1 होता है। इनकी अगेन मल्टीप्लिकेशन करें तो यही वाली वैल्यू बन जाती है, इसलिए हम लोगों ने इधर से इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। फिर इसके बाद हमें इतना पता है कि ये किसकी वैल्यू है, डेल की वैल्यू अगर आप देखें पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। डेल तो एज इट इज़ आ गया, अब वेक्टर और इसके साथ अगर फाई होता है तो फाई लिख देती, साथ साई होता है तो साई लिख देती। अब इसके साथ यहाँ पे देखिए A1, यहाँ पे भी A1, यहाँ पे भी A1, तो मैंने क्या लिख दिया है, साथ A1 डॉट, ये किसकी वैल्यू है, अगर आप लोग देखें तो पोजीशन वेक्टर R किसके इक्वल होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे DX आई कैप प्लस DY जे कैप प्लस DZ के कैप की वैल्यू किसके इक्वल, जब यहाँ पे सिंपल एक्स वाई जेड के साथ अगर क्या है पोजीशन वेक्टर R है, तो अगर डिफरेंशियल की बात हो तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, DR की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, DR की वैल्यू है और हम लोगों ने इसको इस तरह से लिख लेना है। ये तो मैंने DA1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट मैंने DA2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपकी चॉइस है। सिमिलरली का वर्ड लिख के सिंप्लीफाई ना करें, आप डायरेक्ट DA2 किसके इक्वल आ जाएगा, डेल A2 डॉट DR के। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है। अगेन क्या करना है, पार्शियल A2 और पार्शियल एक्स DX प्लस पार्शियल A2 डिवाइड बाई पार्शियल वाई DY प्लस पार्शियल
A2 डिवाइड बाय पार्शियल Z dz। फिर हम लोगों ने फर्स्ट वाले को टर्म्स को सेपरेट कर दिया i j k के साथ, और dx को i के साथ, और dy को j के साथ, और dz को k के साथ सेपरेटली लिख दिया है। अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, डेल A2, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, dr। ठीक है, तो ये मेरे पास dA2 की वैल्यू भी हो गई, और जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी dA2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद लास्ट पे आपने अगेन अगर तो सिमिलरली वर्ड लिखना है तो हम dA3 की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे, आपकी चॉइस है, आपने डायरेक्ट लिखना है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट नहीं लिखना तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब dA3 की जगह भी क्या आ जाएगा, पार्शियल A3 डिवाइड बाय पार्शियल x dx प्लस पार्शियल A3 डिवाइड बाय पार्शियल y dy प्लस पार्शियल A3 डिवाइड बाय पार्शियल z dz। सेम हम लोगों ने उसको सेपरेट कर देना है और डेल A3 डॉट dr आ जाएगा। फिर हम लोगों ने ये जो तीनों वैल्यूज़ dA1 dA2 dA3 के जो आंसर्स आए हैं उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो मैंने हेडिंग दे दिया इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, dA एज इट इज़ इक्वल टू dA1 की जगह क्या आ जाएगा, डेल A1 डॉट dr, मतलब इसकी जगह हम लोगों ने ये जो वैल्यू फाइंड आउट किया ये लिख देनी है। फिर dA2 की जगह क्या आ जाएगा, डेल A2 डॉट dr, और फिर लास्ट पे भी क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू dA3 की जगह लिख देनी है और साथ के कैप। तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी, अगर आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में क्या था, शो दैट dA इज इक्वल टू डेल A1 डॉट dr i कैप प्लस डेल A2 डॉट dr j कैप प्लस डेल A3 डॉट dr k कैप। हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी थी, तो हम लोग ने जो काम कह लें क्वेश्चन में प्रूव करना था वो कर दिया है। लास्ट पे आपने लिख देना है हेंस प्रूव्ड। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।